अब बढ़ते हैं कि सोशल मीडिया की जानिब, जहां आजकल बहुत ही मजे की एक बहस छिड़ी हुई है और जिस मौजू पर बहस हो रही है वो हमारे माशरे का इंतहाई अहम टॉपिक है। और जनाब, ये बहस शुरू होने की वजह बनी है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक ऐसी दुल्हन की तस्वीर जिसमें वो इंतहाई खूबसूरत लाल लिबास में मलबूस जहेज से लदे एक कार्ट को बड़ी मुश्किल से घसीटने की कोशिश कर रही है और सजा सवरा दुल्हा भी इसी कार्ट पर सवार है। इस तस्वीर पर लिखा है जहेज से इनकार करें। ये तस्वीर मारूफ पाकिस्तानी डिजाइनर अली ज़ेशान की नई ब्राइडल कलेक्शन नुमाइश का हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में जहेज की सदियों पुरानी रिवायत के खिलाफ आगाही फराहम करना है। इस तस्वीर पर खासा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जिसमें तकरीबन हर शख्स ही जहेज जैसी रस्म की मुखालफत करता हमें नजर आए। इस तस्वीर के जवाब में एक और तस्वीर भी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें दुल्हन और दुल्हा की पोजीशंस तब्दील कर दी गई है और सारिफीन की जानिब से इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि जहेज तो एक गलत रस्म है ही, लेकिन लड़के की ज्यादा सैलरी, अच्छी जॉब, अलहदा घर, कीमती तहफ़ का मुतालबा करना और इन खसूसियात की बुनियाद पर रिश्ता तय करने की रस्म भी गलत ही है। दोनों फरीकैन की जानिब से अपनी अपनी राय के हक में दलाइल भी दिए जा रहे हैं। जहेज की रस्म कितनी गलत है, इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है, और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला है, समाजी कारकुन है। सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। सहर, हमने देखा जहेज पर हर कोई तनकीद करता है, हर कोई बात करता है। अब तो फैशन शोज़ पर भी इस पर बात होना शुरू हो गया। अभी लास्ट जो एक इवेंट चल रहा था लाहौर में, आपने भी देखा होगा कि हमारे डिज़ाइनर हैं अली ज़ेशान, उन्होंने पूरी एक कंपेन इस पर की है कि एक लड़की है, उसका तस्वुर किया गया है कि वो जहेज का जो जितना भी साजो सामान है और एग्जैक्टली तो वो पूरा लेकर जा रही है। मतलब कॉन्सेप्ट सबको पता है कि जहेज पर लानत हर कोई भेज रहा है, लेकिन कोई इसे इनकार नहीं कर रहा। बात यहाँ से शुरू करते हैं कि फजूल खर्ची शैतान का शेवा है। ठीक है, जहेज पर भी आ रहे हैं फजूल खर्ची, चाहे वो जिस भी सूरत में हो रही है, वो आपके पास शैतान का शेवा है। जहेज आपके पास सिर्फ एक गलत रस्म नहीं है, जहेज आपके पास एक लानत है, जहेज आपके पास एक दीमक है जो कि आपके पास आपकी जो एक्चुअल रिलीजियस नॉर्म्स हैं, जो आपके मजहबी नॉर्म्स हैं, उसको चाट रहा है। मुजम्मत तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं उनको लालच रोक रही है उनकी चीजें एक्सेप्ट करने से, और जो देने वाले हैं यानी जो बेटी वाले हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको माशरे में अपनी ऊंची नाक और लोगों को दिखाना कि हमने तो अपनी बेटी को पूरा घर फर्निश करके दिया था, गाड़ियां भी लेके दी थी, ये चीज रोक रही है। लड़कियों को भी बीच में ये चीज रोक रही है कि उनके अंदर भी थोड़ी सी, आई एम सो सॉरी टू से, चाह होती है कि भाई जाते ही भी जितना माँ बाप को निचोड़ सकती हैं वो भी कर ले, चली जाए, ठीक है। और वहां से लड़के को भी थोड़ी सी होती है कि ठीक है, अगर एक बेस बन रही है, इंसेंटिव बन रहा है, तो बातों की हद तक मुजम्मत तो सभी कर रहे हैं। मैदान में आए और इस चीज कोई नहीं आता, मैदान कोई भी नहीं आता है, आटे में नमक के बराबर लोग हैं भी, बट देन अगेन वो नमक के बराबर है। बड़ी बड़ी, अच्छा मजे की बात ये मुनीबा कि बड़ी बड़ी तकरीरें जो लोग करें, मैं उनको पर्सनल कैपेसिटी में जानती हूँ, जो बेटियों को स्टेज पे सिविक की चाबी पकड़ा रहे हैं और जो अपने घरों में भी सामान भर के लेकर आ रहे हैं, और पहले ये भी पता रखते हैं कि लड़की के पास गाड़ी कौन सी, उसके बाद रिश्ता पक्का करते हैं। और ये बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी एलीट फैमिलीज की मैं बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया पे तो इसकी बहुत ज्यादा मुजम्मत हो रही है, हमारे फैशन शोज में इसकी बहुत ज्यादा कैंपेन हो रही है। तो फैशन शो में आप दिखा क्या रहे हैं? आप फैशन शो में 15 और 20 लाख रुपए का जोड़ा दिखा रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? क्या आप बच्चियों को टॉर्चर नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो 15 से 20 लाख का जोड़ा पहनने के लिए। तो मैं एक सेन बंदा, एक जिस बंदे के हवास जो है ठीक तरह काम करते हैं, जो जिंदगी में एक्चुअली बैलेंस्ड है, क्या ये अक्लमंदी है कि आप 15 लाख एक दिन के जोड़े पे स्पेंड करें? आप अफोर्ड कर भी सकते हो, तो ये काम ठीक नहीं है, उसको भी आप अपोज करें ना। एक बच्चों में सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है, मेरी सहेली ने ये वाला ड्रेस पहना था, मैं भी अब कम से कम इतने का लूंगी, तो क्या ये गलत नहीं है? ये माँ बाप पे बर्डन नहीं है? मैंने लोगों को अपनी गाड़ियां बेचते हुए देखा है, छोटी छोटी गाड़ियां, ताकि वो 8-10 लाख का ब्राइडल जोड़ा ले सके। ये कहाँ की अकलमंदी है? और जहेज तो ये तो आ गया ना असराफ और बेवकूफी। जहेज इससे भी ऊपर है, जहेज एक लानत है, वो असराफ से भी ऊपर वाली कैटेगरी में। दोनों बातों की जितनी मज़ामत कहा जाता है जी लड़की वालों पर जहेज जो है वो एक जुल्म है, उन पर बोझ है, लेकिन खत्म क्यों नहीं हो रहा? जब सबको पता है कि जुल्म हो रहा है उनके साथ, बोझ भी है, तो खत्म क्यों नहीं हो रहा? आप जिस दिन अपनी बेटी को बोझ समझना छोड़ देंगे ना, आपको जहेज भी बोझ ही लगेगा। क्यों? आपको लगता है कि आपकी बेटी, आई एम सो सॉरी टू से, आपको लगता है आपकी बेटी आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है जिससे जान छुड़ानी है। कोई बात नहीं, इतना दे के भी जान छुड़ानी है तो हमने अपने ऊपर टैग लगा लेना है कि हमने अपना फर्ज जो है वो पूरा कर लिया है।
अगर आप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझेंगे और बाकी अपने दिल और जिस्म का टुकड़ा समझेंगे तो क्या आप ऐसे खानदान में उसको देना चाहेंगे जो सामान की मांग कर रहे हैं? आप नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये इस बात का अलार्म है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आगे पता नहीं उस लड़की के लिए कितनी सारी मुसीबतें इंतजार फिर भी हम देख रहे हैं शहर कि अब तो लड़कियां बेटों से ज्यादा करती हैं माँ बाप का, उनसे आगे बढ़ के एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी उनको बोझ समझा जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप हर दूसरे घर में एक ऐसी मिसाल देखेंगे जहां बेटों को पता भी नहीं है कि उनके माँ बाप इस हालत में पड़े हैं और बेटियां जो है वो बेटों की जिम्मेदारियां निभा रही हैं और बगैर माथे पे शिकन डाले निभा रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं पर माँ बाप के जहन में ये होता है कि हमने वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस टैग, और ये हमारी उस तरह से वो उसको ऑन नहीं करते, और जब नहीं करते हैं तो वो ना, आई एम सो सॉरी टू से, पीपल ट्राई टू सेल देयर डॉटर्स फॉर लेस, कि एटलीस्ट चलो इतने में देके इसका घर तो बसेगा ना, हमारे ऊपर टैग तो लग जाएगा ना। नहीं, ऐसे बंदे से क्या घर बसना है जिसको किचन का सामान चाहिए, जिसको बेडशीट चाहिए, बिल्कुल जो ऐसे ही है। भिखारी अफोर्ड नहीं कर सकता बीवी के लिए बिस्तर और साइड टेबल, उस पर लानत भेजो, उसको बेटी मत दें। लेकिन कुछ ऐसे हमने देखे हैं जो कहते हैं पहले हमें कुछ नहीं चाहिए, आप एक जोड़े में अपनी बेटी को भेज दें, लेकिन बाद में वो ही उनको ताने मार रहे होते हैं, उनके घर वाले ही, कि तुम लेकर के आई हो। अच्छा, ये भी रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं लोग। ये भी अभी मैंने बड़ी रीसेंट एग्जांपल्स देखे। लोग ना रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं कि अपने आप को वो मेरिट पे तो टैग कर लेते हैं अगलों की पर्सनैलिटी सेंस करके, लेकिन उनको होता है जाहिर है इतने अच्छे घर की या कुछ है, कुछ ना कुछ तो लेकर आएगी। तो जब इन केस, वैसे तो रिवर्स साइकोलॉजी फेल नहीं होती क्योंकि हमारी यहाँ लड़की वालों ने ऊंची नाक रखनी होती है तो वो देना शुरू कर देते हैं, अगर फेल हो जाती है उसके बाद वो उसको जिच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहना भी जरूरी है कि ऐसे लोग भी होते हैं आपके पास जो दे मीन इट व्हेन दे से इट दैट वी डोंट वांट एनीथिंग, लेकिन लड़की वाले फिर भी देते हैं। और बहुत कम ऐसी मिसालें हैं जहां पर दोनों तरफ से इस चीज की तवक्कुआत नहीं होती, और रिश्ता वही सॉलिड होता है जो इन चीजों पर बेस्ड ही नहीं होता। रिश्ता वो सॉलिड होता है जो इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड होता है। खुदा के लिए किसी चौथे क्राइटेरिया को इस रिश्ते में इंक्लूड करने की कोशिश ना करें। लेकिन लड़की वालों का भी तो एक मसला है ना कि उन्होंने भी अपनी नाक ऊंची रखने के लिए एक स्टेटस कॉन्शियस कह लें कि उसके लिए हर चीज दे देनी है, और जो दूसरे लोग हैं जो उनको देख रहे हैं फिर वो एक इस तरह उसमें आ जाते हैं, अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, वो कैसी मिसाल कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जात है ना, हमारी जात का जो एक्शन है जो हमारे आसपास वाले लोगों को अफेक्ट करता है वो हमारी जात तक महदूद नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर गर्मी फील करी हूँ, मैं पंखा ऑन करूंगी, लेकिन मुनीबा कहती है कि नहीं मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो मेरा यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना या हमारा कोई दरमियानी रास्ता बनाना लगता है। अगर आपके किसी एक्ट से साथ वाले की सर्दी, गर्मी या तकलीफ बढ़ रही है तो आप उस एक्ट को लेके कैसे आप बेलगाम हो सकते हैं, आप उसको लेके कैसे गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। हमें उन लोगों के लिए चीजें आसान बनानी है जो हमारे से माशी तौर पर कम प्रिविलेज है, कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस्लाम में ऐसे ही नहीं बार बार जोर दिया गया कि जो असराफ है वो कहते हैं ना कि जब अल्लाह ताला ने आपकी टेबल पे ज्यादा खाना दे दिया तो अपनी खुराक ना बढ़ाएं, अपनी टेबल का साइज बढ़ा दें। लेकिन ये फिर अल्लाह ताला का खास खास कर्म होता है किसी पे कि वो इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन हमने एक शहर बना दिए कॉन्सेप्ट, शादी को बहुत मुश्किल हमने बना दिया, हमने जहेज भी देना है, हमने ग्रैंड फंक्शंस भी करने हैं, हमने सब कुछ करना exactly. है। लेकिन क्या वो सेफ्टी है कि आपकी लड़की वहां पे खुश रह पाएगी? देखें, ये आप अगलों की ना ऑलरेडी गलत एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रेस कर रहे हैं और अपनी बच्ची की भी गलत एक्सपेक्टेशन रेस कर रहे हैं। अवर पेरेंट्स दे कम फ्रॉम अ जनरेशन जहाँ पे एक मायों, वैसे तो मायों के भी मैं अगेंस्ट हूँ और होना भी चाहिए, इसका क्या तुक बनता है, जहाँ पे एक मायों का फंक्शन होता था उसके बाद एक खाना होता था, ठीक है, खुद 6 फंक्शन चल रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने इतनी मेहनत की, अपना ये स्टेटस बनाया, अपनी बच्चियों को इस तरह पाला, और उसने जब अपनी लाइफ का स्टार्ट करना और अब उसकी जिम्मेदारी कि वो अपना माशी स्टेटस अपने बलबूते पे अपने शौहर के साथ मिलकर स्टैंड करे, आप उसको एक स्टार्टअप दे रहे ब्राइडल शावर से, उसके बाद कवाली नाइट से, उसके बाद प्री मेहंदी नाइट से, उसके बाद मेहंदी नाइट से। आप उसके ज़हन में क्या डाल रहे हो? उसकी लाइफ क्या कोई सेलिब्रेशन है, क्या कोई पार्टी है? और ये मैरिज क्या कोई ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी है या फिर कोई और अवार्ड सेरेमनी है? ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये फर्ज है, ये जिंदगी के सफर का एक स्टेप है जो आप पूरा करें। अपने बच्चों के ज़हन में ये ना डालें कि उनको कोई अवार्ड देने के लिए स्टेज पे खड़ा किए गए। जी नहीं, आपके बच्चों ने कोई अवार्ड हासिल नहीं किया, उन्होंने जिंदगी का सिर्फ एक स्टेप गुजारा है, इसको सादगी से गुजारे, इसको सटल तरीके से गुजारे। अल्लाह ताला की बरकतें इसमें शामिल करें, इसमें नहुसतें ना डालें। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट की नकल करते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, स्टाइलिंग में क्या चल रहा है, फैशन में क्या चल रहा है, इसमें भी कर, इसमें क्यों नहीं करते? वहाँ पे एक ही फंक्शन होता है और एग्जैक्टली, और दूसरा ये कि बहुत सारी दुल्हों ने किराए पे पहने होते हैं कपड़े और वो वापस दे देते हैं। यहाँ पर 6 फंक्शन, हमारी नाक कट जाएगी।
मतलब फिर इसमें क्यों नहीं आप उनकी नकल करें? अगर हर चीज में आपने नकल करनी है हम लोग ना सहूलत के मुसलमान हैं, ठीक है। हमें जहाँ पर अपनी सहूलत लगती है ना, वहाँ पर हम अपनी मर्जी की चीज पिक कर देते हैं। और हम लोग ज्यादातर वो चीजें पिक करते हैं जिनका ताल्लुक, आई एम सो सॉरी टू से, इबादत और इन सब चीजों से होता है। इखलाकी इक़दारों से जिन चीजों का ताल्लुक होता है वो चीजें हम लोगों से दूर है। वो लोग एक दिन का, और वहाँ पे ये माइंड नहीं करता कि अगर मैंने फलानी फूफी के, चाचे के, सगे के, पुत्र के, पता नहीं किसको ना बुलाया तो वो माइंड कर जाएगा। वो अपने इमीडिएट फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। यहाँ पर तो जी मुसीबत हो जाती है कि अगर उसको भी ना इनवाइट। लेकिन शहर देखना, हमारे रिश्तेदारों के भी कितने मसले होते हैं। अब एक इन्होंने मेहंदी और बारात का शहंदी कर दिया हुआ है, ठीक है, एक फंक्शन कर दिया, उसमें भी रिश्तेदार कहते हैं अच्छा पैसे बचा रहे हैं, फंक्शंस पूरे नहीं करे। फिर एक हमारा जो सोसाइटी का तो प्रेशर होता है ना, फिर उसका क्या करें हम? अच्छा, एक बार ना जरा सोसाइटी का प्रेशर तोड़ के देखें। उसके बाद मुझे चैनल पे बुलाइएगा, ऑडियंस की लाइव कॉल्स भी लीजिएगा। मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी आपकी सेहत पे और टेबल के साइज पे कितना फर्क पड़ा था? बहुत फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल हु आर अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स, दे डोंट नीड टू बी इन योर लाइफ। वही लोग आके भी अच्छा खाएंगे, बातें करके फिर भी जाएंगे। आपकी लाइफ में कई मुश्किल आएगी, आपको ये लोग नजर नहीं आएंगे, अच्छी बात है, इनसे पहले ही जान छुड़ा ले। लेट देम गो ऑफ योर लाइफ। लेकिन शहर, हमने बहुत से ऐसी भी चीजें देखी है कि लोगों ने ना एक कॉन्सेप्ट बना लिया हुआ है कि हमें हाई फाई, हमारे स्टेटस के लोग मिलेंगे तो हमने शादी करनी है। हम लड़कियों को बैठा के बूढ़ा कर देते हैं, लड़कों को बैठा के बूढ़ा कर देते हैं, लेकिन हम शादी नहीं करते कि जब तक हमारा मैच नहीं मिलेगा। कितना अजीब कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल से। आप उनको घर बैठा के रख रहे हो। नंबर 1, शादी फॉर द सेक ऑफ शादी नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, जिस चीज में आपको कंपैटिबिलिटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए आपके पास इंटेलेक्चुअल कोशेंट। यानी अगर आपकी जहानत का लेवल नहीं मिलता ना, और आपका जिंदगी को देखने का नजरिया नहीं मिलता है, ठीक है, तो तब आप इकट्ठे जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। अगर वाकई आपको ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस वजह से शादी नहीं कर रहे हैं कि मैं जो 3 लाख रुपया महीना कमाती हूँ और जो लड़का है वो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, तो आप बहुत बेवकूफ हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटेलेक्चुअल कोशेंट मिलता हो, आपका चीजों को देखने का नजरिया मिलता हो, आपका इमोशनल कोशेंट मिलता हो, आपकी वैल्यूज मिलती हो। तो फाइनेंशियल कोशेंट जो है ना, वो देखने वाली आखिरी चीज होती है। जहानत, जिंदगी को देखने वाला नजरिया, आपका जो जज्बाती कोशेंट होता है, आपकी जो वैल्यूज होती है, जिन वैल्यूज पे आप बिलीव करते हैं। कुछ वैल्यूज को लेके हर इंसान का एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज होता है जिसको लेके वो इनफ्लेक्सिबल होता है। हम रेजोनेट पता है किसके साथ करते हैं? जिसके साथ हमारी वैल्यूज रेजोनेट कर जाती हैं। इन चीजों को देखने की जरूरत है। अगर ये चीजें नहीं मिल रही हैं तो वाकई शादी फॉर द सेक ऑफ शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है।